अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं सैयद नईम टीआरएस पार्टी का पुराना कायद हूँ और मेरे साथ सैयद मौला हसन साहब जो तेलंगाना एजुटेशन में काम करे पुराने कायद हैं, और एमडी इमरान पुराने कायद जो एजुटेशन में काम करे तेलंगाना मूवमेंट में। मेरे अजीज़ दोस्तों और भाइयों, हम सबको मालूम है पार्लियामेंट सेशन और असेंबली सेशन चल रहा है। पार्लियामेंट सेशन में 23 जुलाई को हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने बजट पेश करे। उसमें माइनॉरिटी को 30% कटौती के साथ बजट अलॉट करे। ये नाइंसाफ़ी है। गुज़िश्ता सालों में भी जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई हमेशा माइनॉरिटी को नुकसान करते रही और बजट में नाइंसाफ़ी करते रही। हालांकि प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप रद्द करी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद फेलोशिप जो पीएचडी और एमफिल स्टूडेंट्स को दिया जाता माइनॉरिटी के गरीब माइनॉरिटी को, वो भी रद्द करी। हमेशा बीजेपी नफ़रत की सियासत करी है और माइनॉरिटियों को जो सो नुकसान करती है। इसी तरह हमारे बड़े भाई छोटे भाई सुभान अल्लाह वाले सर का स्टेट गवर्नमेंट भी जो 25 जुलाई को असेंबली में भट्टी विक्रमार्क साहब ने डिप्टी सीएम तेलंगाना स्टेट बजट पेश करे। उसमें जो सो उन्होंने भी माइनॉरिटियों को नाइंसाफ़ी करे, क्योंकि इलेक्शन के टाइम पे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन बोल के 4000 करोड़ देने का वादा करी थी कांग्रेस पार्टी, लेकिन वादे पे नहीं रही, 3000 करोड़ दी सिर्फ। ये नाइंसाफ़ी है। और ये बजट के अलावा जो सो कई वादे करी माइनॉरिटी के, जो 1000 करोड़ माइनॉरिटी जो गरीब बिजनेस करते जो कारोबार करते वो लोग के लिए सब्सिडी देने का वादा करी कांग्रेस 1000 करोड़ देते हुए, उसकी कोई बात ही नहीं है उसमें। और मसाजिद में जो इमाम और मौज़न साहब को केसीआर साहब हर साल जैसा एक नया स्कीम निकाल के हदिया के तौर पे 5000 देते थे, उसे जो है सो रेवंत रेड्डी साहब इलेक्शंस में क्या बोले, हर मौज़न साहब को 10,000 और इमाम साहब को 12,000 देते बोले। इसमें कोई जिक्र ही नहीं है बजट में। और गरीब जो मुसलमान बच्चे 10th पास होते उनको 10,000 और इंटर जो पास होते उनको 15,000 और डिग्री जो पास होते 25,000 और ग्रेजुएशन जो करते मुस्लिम बच्चे वो लोग को 1 लाख देते बोले रेवंत रेड्डी साहब। बाज़ाब्ता मैनिफेस्टो में लगाए लोग, वोटां डालने के बाद ये वादा खिलाफी कर रहे हैं रेवंत रेड्डी साहब। ये गलत है तरीक़ा आपका। और उर्दू मीडियम के लिए स्पेशल सेपरेट डीएससी लगाते बोले, वो भी नहीं लगाए, उससे भी आप बात पे नहीं रहे, बात मुकर दिए। और ख़बरस्तानों को ज़मीन देते बोले, वो भी आज तक कुछ भी इसका जिक्र नहीं है। हालांकि करीमनगर में जो हमारी गवर्नमेंट दी थी ज़मीन 8 एकड़ दी थी ईदगाह के लिए, वो भी छीन ली कांग्रेस गवर्नमेंट। अब सेकुलर गवर्नमेंट बोलती, कैसा गवर्नमेंट सेकुलर होती आप समझने की कोशिश करें। ये माइनॉरिटी जो डिक्लेरेशन रेवंत रेड्डी साहब करे थे राहुल गांधी साहब के साथ मिलकर, उस पर कायम नहीं रहे और मौज़न साहबों को और इमाम साहबों को भी धोखा दिए। और शादी मुबारक को जो सो 1 लाख जो केसीआर साहब की हुकूमत देती थी, नहीं 1 लाख नहीं, हम 1 लाख देते हुए 1 तोला सोना देते बोले, उसका भी कोई जिक्र नहीं है। रमज़ान गिफ्ट में केसीआर साहब गरीब मुसलमानों को रमज़ान गिफ्ट देते थे, जो गरीब ईद के लिए कपड़े सिलाने के लिए कपड़े देते थे, अच्छी स्कीम थी रमज़ान गिफ्ट। उसका गुज़िश्ता रमज़ान में देखे किसी एक माइनॉरिटी को नहीं आया, इफ्तार पार्टी नहीं हुई। हमारे केसीआर साहब है को 204 माइनॉरिटी रेजिडेंस स्कूल्स बनाए। हमारे केसीआर साहब जो सेकुलर है और हकीकत में सेकुलर है, मसीहा है, क्योंकि गरीबों के अवाम हर मज़हब को साथ लेके चले। जब उनकी गवर्नमेंट थी 10 साल जो गवर्नमेंट करे अमन और शांति के साथ करे। आज हम तेलंगाना में देख रहे हैं छुटपुट गड़बड़ा हो रही, लाइन ऑर्डर नहीं है और जैसो माइनॉरिटियों पे जुल्म हो रहा, रेवंत रेड्डी साहब आवाज़ तक नहीं कर रहे। हमारे बड़े भाई छोटे भाई माशाल्लाह वाले सगा रेवंत रेड्डी साहब और नरेंद्र मोदी साहब दोनों भी आरएसएस के कार्यकर्ता थे। दोनों की आइडियोलॉजी एक ही है, हम सब जानते हैं आरएसएस की आइडियोलॉजी कैसी रहती। लिहाजा
हम गुजारिश कर रहे हैं, DRS माइनॉरिटी सीनियर हम कायद सब गुजारिश कर रहे हैं कि दानिश्वर इस पे आवाज़ उठाएं, हमारे हक हमारे हकूक़ जो कांग्रेस गवर्नमेंट देती वेली वो वादा करे, अगर वरना हम जो है सो नहीं तो एहतजाज करेंगे, मुहिम चलाएंगे, रोडों पे निकलेंगे और कांग्रेस के ख़िलाफ़ हम जो है सो एहतजाज करेंगे, क्योंकि जो वादा करे वो तो पूरा करना चाहिए ना, वो नहीं कर रहे हैं आप। इस बात पे हम डिमांड कर रहे हैं फिर एक बार कि आप लोग जो है सो जो वादा करे इलेक्शंस के टाइम पे माइनॉरिटियाँ सब डाले आप वोट। और जब हमारी KCR साहब की हुकूमत थी, फर्स्ट टाइम जब हुकूमत में आए KCR साहब, महमूद अली साहब को मुस्लिम कायद को डिप्टी CM दिए, स्टेट तेलंगाना स्टेट के डिप्टी CM बनाए, सेकेंड टाइम होम मिनिस्टर बनाए। आज कांग्रेस में ना कोई मिनिस्टर है, ना कोई MLC है, ना MLA है, फिर कैसा सेकुलर पार्टी होती है। लिहाजा आवाम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अक़लियतों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमेशा KCR साहब का साथ दें, क्योंकि KCR साहब एक दानिश्वर इंसान है, हर मज़हब को साथ लेने वाले इंसान है, तेलंगाना लेकर आए सो इंसान है और तेलंगाना को डेवलप करे सो कायद है। हम TRS पार्टी के साथ रहना चाहिए, BRS पार्टी के। फिर एक बार हम रेवंत रेड्डी साहब को हम डिमांड कर रहे हैं कि आप जो वादे करें इलेक्शंस के टाइम पे, हम माइनॉरिटियाँ वोटा डालें, तकरीबन माइनॉरिटी वोटे डालने से आज कई MLAs जीते आपके, लेकिन आप वादा खिलाफी कर रहे हैं। इस बारे में सोचें, आप हमारा जो हक है, जो हम 4000 करोड़ देते आप वादा करें, मैनिफेस्टो में लगाए, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में बताया, आप वो वादा पूरा करें। शुक्रिया। जय तेलंगाना। थैंक यू।